माँ शारदे को वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रधानाचार्य जी और मंच को सुशोभित करते हुए हमारे आदरणीय अतिथिगण, मेरे विद्वान साथियों और विदुषी बहनों, देखो आज शिक्षक दिवस के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, शिक्षकों का जीवन कैसा होता है। श्री प्रधानाचार्य महोदय यादव सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया और उन्होंने ये भी अच्छी बात बताई कि हमारी एक लोगी है जिसमें श्री महेश जी ऐसे हैं जो हमारे से बाहर हैं। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये बाहर ही रहे तो बहुत अच्छे हैं। देखो जब से ये आए हैं ना तो विद्यालय में देखो न कोई प्रिंसिपल है, न कोई लेक्चरर है, न कोई सेकंड ग्रेड है, न कोई थर्ड ग्रेड है। इन्होंने सबको यहाँ एक ऐसे परिवार के उन बंधन में बांध रखा है कि किसी को आवाज नहीं होता कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ या और कहीं जा रहा हूँ। विद्यालय आने के लिए टीचर से लालायित रहते हैं कि कब विद्यालय खुला है, कब मैं पहुंचूं। यहाँ आते ही एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कब 7:30 बजे आए थे, कब 1 बज गया। और मैं तो यही इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई प्रयास भी कर रखा है तो आज से जाकर उस प्रयास को थोड़ा सा क्या नाम विपरीत प्रयास करने के लिए उसको प्रेरित करना, ताकि इनके अनुभवों का फायदा हम और उठा सकें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई हम दूरी तो हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और आप लोगों को यहाँ बुलाते रहेंगे ताकि आप भी देखो इनको समय समय से आपसे मिलते रहें। और जो दूरी बन गई है आपकी, जो एक चाहे वैचारिक दूरी मान लो चाहे और कोई दूरी मान लो, दूरी को हम कम करते रहेंगे। बाकी देखो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आज के प्रधानाचार्य महोदय, देखो आज तो मैं कहूँ कि कभी हमारे विद्यालय में शायद प्रधानाचार्य की पोस्ट तो कभी खाली नहीं हुई, लेकिन हमेशा एक प्रधानाचार्य को देखते रहे। आज 5 प्रधानाचार्य आपके सामने मौजूद हैं। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। देखो शिक्षकों के बारे में बहुत सारी बातें अब से पहले बताई जा चुकी है। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि जब मैं आज से बहुत साल पहले लगभग 2005-6 की बातें हैं, जब मैं बीएड करने के लिए गया था तो मेरा पहला ही दिन था। अच्छा, विद्यालय समय से ही मैं विद्यालय कक्षा कक्ष में सबके पीछे बैठा करता था ताकि कोई भी टीचर आए मेरे को डायरेक्ट खड़ा नहीं कर ले। तो मैं हमेशा बच के रहना चाहता था और बचने का प्रयास करता था। तो उस दिन भी वो प्रथम दिन था जब मैं विद्यालय में गया। यहाँ गीता बजाज एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, उसे मैंने बीएड की और बैठा सबके पीछे। लेकिन क्या हुआ कि आगे कोई प्रोग्रामिंग करनी थी तो आगे वाले सब शिक्षकों को उठाकर पीछे बैठा दिया और बदकिस्मती से मैं सबके आगे आ गया, वो मेरे पीछे जाकर बैठ गए। तो वहाँ मंचा से बहुत सारे अधिकारीगण भी थे, कुछ अतिथिगण भी थे। तो उन्होंने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया कि आप यहाँ क्यों एकत्रित हुए, क्या सीखने के लिए आए हो, क्या पढ़ने के लिए आए हो। तो लाइन से नंबर आता गया। तो जब मेरा नंबर आ गया तो मैंने भी हड़बड़ाते हुए बोल दिया कि सर मास्टर बनने के लिए। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मास्टर का मतलब क्या होता है, मास्टर कहते किसे हैं। तो मेरे बाद में बहुत सारे वहाँ जो टीचर ट्रेनर्स बैठे हुए थे उनसे पूछा, किसी ने कहा कि शिक्षा देने के लिए, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो हालांकि कई बातों से तो वो सेटिस्फाइड हुई है, लेकिन जब उन्होंने उस क्वेश्चन का जवाब दिया तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब उनसे पूछा गया कि सर आप बताओ, हमने जो बताना था वो आप लोगों को बताया, लेकिन आप बताओ कि एक मास्टर का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये मास्टर 2 शब्दों से बना, एक माँ और एक स्तर।
जिसका स्तर माँ के समान हो उसको माफ कर देते हैं। तो देखो वाकई में होना भी ऐसा, इसलिए माँ बच्चे को जिस तरीके से पुचकारती है, डांटती है, उस बच्चे का और भी बहुत सारी बातों को लेकर ख्याल रखती है। तो एक टीचर की भी महती भूमिका वही होनी चाहिए, वही है। आज बहुत सारे जो हमारे 12वीं क्लास के बालक बालिकाएं हैं वो इस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि वो, क्योंकि शुरुआत के 3 कानून को उन्होंने पढ़ाया भी, मैनेजमेंट देखा, यहाँ तक कि पीटीआई की भूमिका भी निभाई, प्रिंसिपल की भूमिका भी निभाई, वाइस प्रिंसिपल की भूमिका भी रहे, और भी बहुत सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। तो हमें भी अच्छा लगा। और अंत में एक बालिका मेरे पास आई ने कही कि सर अभी कितना समय इनको संभालना बेटा, क्यों कि सर आज हमें समझ में आया कि वाकई में एक विद्यार्थी बनना कितना आसान है और शिक्षक बनना कितना मुश्किल है। तो मैं आप सभी लोगों को इस आज के प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इन जिम्मेदारियों को समझो और इनका निर्वहन करना सीखो। इस मंच के माध्यम से जो जो निर्देश, जो जो संदेश जो आप लोगों को मिले हैं, उनका अनुसरण नहीं करना, अपने जीवन में उतारते हुए उनको अमल करते हुए आगे बढ़ना है। जय हिंद।